पुंछ से रोविंग एडिटर हमारे साथ जगविंदर पटियाल सीधा जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। जगविंदर जी, जिस तरीके के हालात हैं वो बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान की बौखलाहट है जो सरहद पर तनाव पैदा करने की कोशिश की दिशा में। एक जवान भी शहीद हो गया, क्या कुछ फिलहाल वहां से अपडेट? देखिए, इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर अंधेरा है, ज़्यादातर घरों की लाइट्स बंद है, बाहर कोई लाइट जल नहीं रही है। केवल हम आए हैं तो हमने इस जगह पर लाइट्स ऑन की हैं और जहाँ हम खड़े हैं इसके आसपास एक ग्राउंड है, एक मंदिर है और कुछ रिहायशी इलाके हैं। वहाँ पर कल रात 3 बजे से लगातार शेलिंग होनी शुरू हुई और ज़्यादातर लोग जो है उस शेलिंग से डरने के बाद जो है वो इस इलाके को खाली करके चले गए हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मैं जहाँ पुंछ में मौजूद हूँ, ये पुंछ सिटी है, शहर है। यहाँ पर जितना भी बाजार है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। केवल हॉस्पिटल खुला है, बाकी इमरजेंसी सर्विसेज खुली हैं और शेल गिरने के बाद यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। ज़्यादातर लोग जम्मू, अखनूर या फिर आसपास अपने नाते रिश्तेदारों के पास निकल गए हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सीधी फायरिंग रेंज में है ये इलाका। और पुंछ में जिन पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने अपनी आर्टिलरी गन्स लगाई हुई हैं, वहाँ से लगातार वो पुंछ के इस रिहायशी इलाके में अब शेलिंग कर रहा है, यानी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जिस तरह से भारत ने कल रात जब वो सो रहा था पाकिस्तान तब हमला किया, उसके बाद से उसने लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट करना शुरू किया है। जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर एक गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ पर हमला किया गया है और गुरुद्वारा साहिब में जो लोग मौजूद थे उनमें से 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसके अलावा पुंछ में पाकिस्तान की शेलिंग से बच्चे बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 3 से 4 बच्चों की मौत भी हुई बताई जा रही है। यहाँ के हॉस्पिटल में तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पर रखा गया है और इस वक्त यहाँ इस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि रात भी काफ़ी हो चुकी है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बावजूद उसके लोग किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन हम पल पल की जानकारी ग्राउंड जीरो से शिरीन पहुँचाते रहेंगे, एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को सबसे पहले। और दूसरी बात, हमने 5 बजे दिल्ली से जो सुबह सफ़र शुरू किया था वो आज रात 11 बजे आकर पुंछ में ख़त्म हुआ है, क्योंकि सभी एयरपोर्ट्स आसपास के बंद हैं। जो भी एलओसी के साथ या फिर पंजाब, राजस्थान या जम्मू कश्मीर के जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद कर दिया गया था, एयर कनेक्टिविटी है नहीं। तो दिल्ली से हम जो है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे चले थे और रात के 11 बजे पुंछ पहुँचे हैं और जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है और ज़्यादातर लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि बहुत ज़रूरी ना हो तो वो एलओसी के पास रहने की बजाय सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान बौखला गया है कल जो उसको भारत ने करारा जवाब दिया है उसके बाद। बिल्कुल, और ये बताता है कि किस तरीके से बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब फिर वही कर रहा है जो उसने पहले किया। और जगविंदर जी, इस बात की तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जब इतना बड़ा बदला लेने वाली जो कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत की तरफ से, जिसने उस आतंकिस्तान की जड़ों को खोदने का काम किया है, तो इस तरीके की कार्रवाई वो करेगा और वही कर रहा है। सीजफायर उल्लंघन, लगातार बेकसूरों को, बेगुनाहों को निशाना बना रहा है, बच्चों तक को छोड़ नहीं रहा, उनकी भी जान ली जा रही है। देखिए, पहलगाम हमले के बाद हुआ क्या था, मेरी भी जितनी पाकिस्तान में अपने सोर्सेज से बात होती थी वो कहते थे कि जब भी कोई आतंकी हमला होता है भारत में या जम्मू कश्मीर में या किसी दूसरी जगह में, तो दोनों देशों के बीच इसी तरह से तल्खी बनती है। और पाकिस्तान में ये माहौल था कि भारत हमेशा अपनी पब्लिक को खुश करने के लिए इस तरह के बयान देता रहता है, वो कोई ऐसी कार्रवाई आतंकी हमले के बदले में करेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 दिन के अंदर भारत ने जिस तरह से ताबड़तोड़ 9 जगह पर जहाँ पर आतंकियों के अड्डे चल रहे थे, जहाँ से अजहर मसूद मदरसे की शक्ल में अपने आतंक की फैक्ट्री चला रहा था, जहां हाफिज सईद मुरीदके से अपनी फैक्ट्री चला रहा था, और जहां पर रावलकोट से या फिर उसके आसपास के इलाकों में, मुजफ्फराबाद में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जहां जहां लॉन्चिंग पैड बनाए हुए थे, आईएसआई और सेना की मदद से पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों को प्रॉक्सी वॉर के लिए भारत में भेज रहा था, दहशतगर्दी के लिए भेज रहा था, उन तमाम अड्डों को जब भारतीय जांबाजों ने तहस नहस किया तो उससे पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और उसकी ये खींच निकल रही है अब, और माना यही जा रहा है। और पुंछ के लोग यहाँ, जितनी मेरी अभी रात को 1 घंटा आकर जितने लोगों से बात हुई, बहुत चुनिंदा लोग थे, उन्होंने केवल ये बताया कि बगल में एक मंदिर के पास जो है वो शेल गिरा आके, इधर एक ग्राउंड है उसमें शेल गिरा, क्योंकि बिल्कुल यहाँ ब्लैकआउट है अभी, तो यहाँ मैं वो दिखा नहीं सकता, लेकिन सुबह सबसे पहले वो सारे गिरे हुए शेल्स की तस्वीरें मैं आप तक पहुँचाऊँगा, दर्शकों तक पहुँचाऊँगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि
जैसे ही वो शेल गिरने लगे, कल 3 बजे के बाद ये कार्रवाई रात को शुरू हो गई थी। यानी अगर अब हम मोटा मोटी अंदाज़ा लगाएं तो भारत ने अगर 1 बजे के आसपास जो है वो आतंकी अड्डों को पाकिस्तान में जाकर तहस नहस करना शुरू किया था, तो उसके तकरीबन 2 घंटे बाद पाकिस्तान ने अपनी खींच निकालते हुए, और जो उसको मुंह की खानी पड़ी है, जो उसको सबक सिखाया है भारत ने, जो पूरी दुनिया ने अब देख लिया है, और जो उसकी गलतफहमी निकली है कि भारत हमेशा कहता करता कुछ नहीं है, उसके बाद लगातार इन इलाकों में शेलिंग की जा रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का हमें भी यही कहना था कि यहाँ रुकना रात को से सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, यहाँ रुकना ही पड़ेगा हमें, इसलिए हम यहाँ ठहरे हैं। रात भर यहाँ से जो है वो रिपोर्टिंग करेंगे, सुबह भी सारा हाल दिखाएंगे और उन इलाकों में भी लेके जाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे जैसे कहाँ मासूम लोगों को हमने तो आतंकी अड्डे खत्म किए ना, आतंकी फैक्ट्रियां जहाँ से चल रही थी वहां हमले किए ना भारत ने, लेकिन पाकिस्तान कहाँ हमले कर रहा है, पाकिस्तान कैसे मासूमों को मार रहा है, ये हम आपको सुबह दिखाएंगे। उन लोगों के घर पर भी लेके चलेंगे जहां शेल गिरे हैं। और पाकिस्तान को सबसे बड़ा दर्द क्या है शिरीन? दर्द इस वक्त ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है 1971 के बाद कि पाकिस्तान पर जाकर हमला किया गया है, ना सिर्फ पीओके में जाकर। जो भावलपुर पर हमला हुआ है वो हमला पाकिस्तान पर हमला है। तो भारत ने ये कह दिया है कि अगर आप निर्दोष लोगों को आकर हमारी टेरिटरी में मारोगे, आतंकी फैक्ट्री चलाओगे, तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे। और भावलपुर में अजहर मसूद के अड्डे पर जो हमला हुआ है वो सीधा पाकिस्तान पर हमला है, और भारत ने ये चेताया है कि दोबारा गुस्ताखी की तो इससे भी तगड़ा हमला करने से भारत पीछे नहीं रहेगा। और ये फितरत रही है पाकिस्तान की, वो हमेशा इस तरह की कायराना हरकत करता रहा है, बेगुनाहों को निशाना बनाता रहा है। आप रहिएगा हमारे साथ जगविंदर जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन ये बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से जो ये फायरिंग की जा रही है उसमें 15 बेगुनाहों की जान जा चुकी है, 1 जवान शहीद हुए हैं, लगातार गोलीबारी की जा रही है और शेलिंग रुक नहीं रही है। जिस तरीके से जगविंदर जी बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, जवाबी कार्रवाई इधर से भी जारी है, लेकिन देखिए जो वहां जो सरहद जो एलओसी से सटे हुए जो इलाके हैं जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पर रिहाइश है, वहां खतरा बना हुआ है। और बौखलाहट पाकिस्तान की, ये वो पाकिस्तान जिसने आतंकिस्तान बनाया पाकिस्तान को, जिसने आतंकियों की पनाहगाह उस देश को बनाकर रख दिया, जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों के खून बहाने का, बेकसूरों को मारने का ही हमेशा प्लान बनाया, आज वो पाकिस्तान भले ही यहां पर जो है वो डरा हुआ हो, बौखला रहा हो, लेकिन उसकी ये हरकतें रुक नहीं रही हैं। मैं जगविंदर जी फिर से आपके पास आती हूँ। हमारे दर्शकों को आप बताइएगा कि इस वक्त आप पुंछ में मौजूद हैं, लेकिन वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि शेलिंग हो रही है, लगातार गोलीबारी हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, पुंछ के पास कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां भारत डोमिनेट करता है और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर एलओसी पर पाकिस्तान भी डोमिनेट करता है। और यहां क्योंकि रिहायशी इलाका बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो इसीलिए पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि या तो उड़ी सेक्टर में, या फिर तंगधार सेक्टर में, या फिर जो है वो पुंछ सेक्टर में जो है वो आम लोगों पर हमला किया जाए, ताकि भारत पर ये दबाव बने कि देखिए इन्होंने हमला किया पाकिस्तान पर, तो उसके बाद इनोसेंट लोगों पर हमले होने लगे, जो अमन से चीज़ें चल रही थी वहाँ सब कुछ देखिए किस तरह से तहस नहस हो गया। लेकिन यहाँ के लोग ये बात पहले ही जानते थे कि भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान को रात को सोते हुए ये जवाबी कार्रवाई की है, जिस तरह से बदला लिया है, उसके बाद पाकिस्तान ये हरकत करेगा। लेकिन सबसे घटिया काम क्या किया है? जो गुरुद्वारा साहिब पे हमला किया गया। आप एक तरफ बात करते हो कि पंजाब में आपने करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के लिए, सिखों के लिए दरवाजे खोले। दूसरी बात, अगर आप कोई भी शेल गिरा रहे हो तो आप गुरुद्वारा साहिब पे कैसे गिरा सकते हो? आप बताइए, ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं? आप धार्मिक स्थानों को एक तरफ कहते हैं कि हम सिख संगत के लिए खोल रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर को, इमरान खान की हुकूमत ने उसे अपना जो है वो दरिया दिली का बहुत बड़ा नमूने के तौर पर पेश किया था। लेकिन अब जो पुंछ में एक गुरुद्वारा साहिब पर हमला किया गया और गुरुद्वारा साहिब में मौजूद वहाँ के सेवादारों समेत 3 लोगों की जो मौत हुई है उसके अंदर, उसके लिए पाकिस्तान कोई जवाब देगा सिख संगत को? दूसरी बात, जिन बच्चों की मौत हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मेरे को एक लोकल मिले, उन्होंने बताया कोई 13 साल का है, कोई 12 साल का, कोई 8 साल का, छोटे छोटे बच्चे जख्मी हुए हैं। तो पाकिस्तान कहाँ आवाम की बात करता है? उसको कहाँ अमन की बात समझ में आती है? अब जिस तरह से रिहायशी इलाकों पर शेलिंग की जा रही है, आप बताइए कि भारत ने तो जहाँ से आतंकिस्तान की तमाम जो है वो ज़मीन तैयार होती थी और जहाँ से टेररिस्ट भेजे जाते थे वहाँ हमला किया, किसी आवाम वाली जगह पर हमला नहीं किया।
आप ये बताइए कि आप एक भी जगह बता दीजिए कि पुंछ में जहां मैं खड़ा हूं या इसके आसपास ऐसी जगहों में सुबह तस्वीरें भी दिखा दूंगा कि बताइएगा वहां कौन सा अड्डा चल रहा था। आम लोग ही रहते थे, अपना व्यवसाय चला रहे थे, कोई दुकान कर रहा था। अभी मैं बाजार से गुजर कर आया हूँ, वहाँ पर देखने के लिए जो है वो मतलब एक जो है वो कोई कुत्ता बिल्ली भी नज़र नहीं आता है बाजार में। मतलब इतना सन्नाटा छाया हुआ है, पूरा बाजार खाली है, इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार आप आतंकवाद और दहशतगर्दी भी फैलाएंगे, और अगर आपको कोई उसका सबक सिखाने की कोशिश करेगा या जवाब देगा तो आप आम लोगों की ज़िंदगी को भी ख़राब करेंगे। ये पाकिस्तान की फितरत है और यही वो करता आया है और अब भी करेगा। लेकिन यहाँ के लोग ना सिर्फ आर्मी के साथ खड़े हैं, बल्कि पुंछ के लोगों ने ये कहा है कि हम जितनी जल्दी हो सकेगा सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएंगे ताकि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।